हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के 99% चांसेस हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे जहां पे 30% लेस किया गया है सिलेबस में से, उसमें जब आप इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे तो उसमें नीचे बताया गया है कि इस बार एग्ज़ाम में जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर ट्रैफिक रूल से रिलेटेड टॉपिक पर एस्से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पॉल्यूशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, अर्थात भारत में जनसंख्या विस्फोट के बारे में हम आपको इससे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या सिचुएशन है ये हमें देखना होगा, और फिर हम इसके कुछ इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट से हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और इसके बाद हम इसके कुछ कॉजेज़ देखेंगे किस कारण से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और लास्ट में जाके इसका एक कंक्लूजन होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्थात आज़ादी के बाद इंडिया हैज़ मेड एन आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। भारत ने लगभग सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में एक आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस किया है, बहुत ज़्यादा उन्नति किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड एन आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, अर्थात आज़ादी के बाद भारत ने लगभग सभी फील्ड में तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। येट देयर रिमेन्स अ ग्रेट डील टू बी अचीव्ड, फिर भी अभी भी बहुत सी ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें हासिल करना है। भले ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है आज़ादी के बाद से, बट फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अचीव करना अभी भी बाकी है। और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी भी इंडिया फेस कर रहा है इस बारे में बताया गया है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें एक समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ग्रोइंग इनडिसिप्लिन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, और जीवन के हर क्षेत्र में जो अनुशासन है वो अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, ये भी एक समस्या है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासनहीनता बढ़ती ही जा रही है, ये भी एक गंभीर समस्या है। एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और बढ़ती हुई जनसंख्या। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया जो इंडिया फेस कर रहा है अभी भी। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, डाउरी सिस्टम, ग्रोइंग इनडिसिप्लिन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन सभी समस्याओं में से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वेरी सीरियस थ्रेट, बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन सभी समस्याओं में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वेरी सीरियस थ्रेट, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ी चुनौती है। नो इंड्योरिंग पीस इज पॉसिबल विदाउट चेकिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात बिना इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोके, बिना पॉपुलेशन ग्रोथ को रोके कोई अस्थायी शांति संभव नहीं है। अर्थात जब तक इस जनसंख्या की ग्रोथ को कम नहीं किया जाएगा तब तक शांति नहीं आएगी हमारी कंट्री में। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, लगभग सभी फील्ड में प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिसे सुलझाना बाकी है। तो उसमें से हमने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, डाउरी सिस्टम, ग्रोइंग इनडिसिप्लिन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये सभी बड़ी समस्याएं हैं जिसे सुलझाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद बताया गया कि इन सभी समस्याओं में बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ी चुनौती है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे बताया गया कि बिना इस जनसंख्या के ग्रोथ को रोके हमारे देश में शांति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका सेकंड हेडिंग जो कि है प्रेजेंट सिचुएशन, अर्थात पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया में, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो हमने यहाँ पे बताया कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी कि भारत का जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। नाउ वी आर मोर देन 130 करोड़, यानी कि अब हम 130 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इन दिस रिस्पेक्ट वी आर सेकेंड ओनली टू चाइना, अर्थात इस मामले में, जनसंख्या के मामले हमारा देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है।
जनसंख्या के मामले में हमारा देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना। इफ़ आवर पॉपुलेशन गोज़ ऑन ग्रोइंग, यदि हमारी जनसंख्या बढ़ती रही एट दिस स्पीड, अर्थात इसी स्पीड से, यदि हमारी जनसंख्या इसी स्पीड से बढ़ती रही, वी शैल लीव इवन चाइना बिहाइंड, तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमने यहाँ पे आपको बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ बैड इफ़ेक्ट्स बताए हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है इट्स इवल इफ़ेक्ट्स, अर्थात इसके बुरे प्रभाव, यानी कि जनसंख्या के बढ़ने से हमारे देश पर जो बुरे प्रभाव पड़े हैं इस बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि इट्स इवल इफ़ेक्ट्स कैन बी सीन एवरीवेयर। इसके जो बुरे प्रभाव हैं ये तो हर कहीं देखे जा सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट के बुरे प्रभाव हर जगह पे देखे जा सकते हैं। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ इंक्रीजिंग, अर्थात बेरोज़गार लोगों की संख्या बढ़ रही है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ इंक्रीजिंग। द पीपल हैव नीदर हाउसेज नॉर जॉब्स, लोगों के पास ना तो मकान है और ना ही कोई काम है, कोई नौकरी है। द रोड एंड रेलवे एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग, अर्थात सड़क के और रेलवे के जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, वो भी बढ़ती जा रही हैं। सड़कों पे दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। द बसेज एंड ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड, जहाँ कहीं भी देखा जाए वहाँ पे बसेज और ट्रेन्स जो हैं वो हमेशा ओवर क्राउडेड होती हैं, एकदम भीड़ से खचाखच भरी हुई होती हैं। द स्टूडेंट्स कैन नॉट गेट एडमिशन्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस, अर्थात इसकी वजह से स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन भी नहीं पा रहे हैं। द ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल, और यहाँ पे बताया गया कि पीने का पानी भी सबके लिए उपलब्ध नहीं है। और इसके बाद बताया गया कि द कल्टिवेबल लैंड इज़ शॉर्टनिंग, अर्थात जो खेती वाली ज़मीन है वो कम ही होती जा रही है, बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इनटू हाउसेज, रोड्स एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, अर्थात जो खेती करने वाली ज़मीन थी वहाँ पे अब मकान बनते जा रहे हैं, रोड्स बनते जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं रहेगी तो पर्याप्त अनाज भी नहीं होगा हमारे खाने के लिए, अर्थात फूड की भी कमी हो जाएगी हमारे देश में। और लास्ट में हमने आपको बताया कि फॉरेस्ट्स आर आल्सो डिसअपियरिंग, अर्थात जंगल भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जब जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनसंख्या के बढ़ने से हम सभी लोग प्रभावित होंगे, इसका बुरा प्रभाव हम सभी के ऊपर पड़ेगा और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग जो कि है इट्स कॉजेज़। इसमें हम इसके कारण के बारे में बात करने वाले हैं कि जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि देयर आर मेनी कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, अर्थात भारत में जनसंख्या विस्फोट के बहुत से कारण हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे बताया गया कि पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी अर्थात निरक्षरता, इग्नोरेंस अज्ञानता एंड सुपरस्टिशियसनेस और अंधविश्वास जैसी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। इसमें गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक हेडिंग वाइज इसमें कुछ कॉजेज़ को देख लेते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट हेडिंग आपको बताया पॉवर्टी, गरीबी की वजह से कैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया कि पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्स, जो गरीबी है एक बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। द पुअर पीपल थिंक, जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं टू हैव मोर अर्निंग मेंबर्स, कि उनके परिवार में कमाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स रहें। जो गरीब लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि उनके परिवार में कमाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें। अगर उनके परिवार में 7 लड़के रहेंगे तो 7 लड़के कहीं ना कहीं जाके कमाएंगे और कुछ ना कुछ पैसे घर पे भेजेंगे। तो इस तरह की सोच रखते हैं लोग और ये भी जनसंख्या विस्फोट का एक कारण हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमने बताया कि रिलीजियस बिलीफ्स, जो धार्मिक विश्वास है कुछ लोगों के, देयर आर सम रिलीजियस प्रीस्ट, अर्थात ऐसे कुछ धार्मिक पुजारी भी हैं who advise the people, जो लोगों को सलाह देते हैं to get as many children as they can, कि वे जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं उतने बच्चे पैदा करें, so that the members of their religion followers may go on increasing, ताकि उनके धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रहे। कुछ लोग अपने धर्म के, अपने रिलीजन के फॉलोअर्स को बढ़ाने के चक्कर में अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे एक कारण हो सकता है।
तो फ्रेंड्स अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारणों में एक कारण ये भी होता है सुपरस्टिशियसनेस, अर्थात अंधविश्वास। तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि आवर पीपल आर सुपरस्टिशियस, यानी कि हमारे लोग अंधविश्वासी हैं। दे बिलीव, अर्थात वे मानते हैं दैट चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, कि बच्चे भगवान का उपहार हैं, भगवान का दिया हुआ उपहार है। देयरफॉर दे शुड नॉट चेक देयर बर्थ, और इसलिए हमें उनके जन्म को रोकना नहीं चाहिए। दे आर फेटलिस्ट, अर्थात वे भाग्यवादी हैं। बहुत से लोग, हमें से बहुत से लोग भाग्यवादी हैं। वे समझते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे भाग्य में लिखे होंगे उतने बच्चे होंगे। तो ये भी एक रीज़न है जनसंख्या के बढ़ने का। तो इसके आगे बताया गया कि दे थिंक दैट एवरी चिल्ड्रन हैज़ वन माउथ, वे सोचते हैं कि हर बच्चे के एक मुंह होता है, बट टू आर्म्स, लेकिन उनके दो हाथ होते हैं। मुंह तो एक होता है लेकिन हाथ दो होते हैं, टू मेक हिज लिविंग, रोजी रोटी कमाने के लिए। लोग ऐसा मानते हैं कि हर बच्चे का मुंह तो एक ही होता है, बट जीने खाने के लिए उनके पास दो हाथ होते हैं, रोजी रोटी के लिए दो हाथ होते हैं जिससे वो कमा के खा सकते हैं। तो सच बिलीव्स इंक्रीज द पॉपुलेशन, और ऐसी मान्यताएं भी पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे देख लेते हैं, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, अर्थात जो हमारी आधुनिक मेडिकल सुविधाएं हैं उसकी यहाँ पे बात हुई है कि द मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव लोअर्ड डाउन द डेथ रेट। अब यहाँ पे बताया गया कि जो आधुनिक मेडिकल सुविधाएं हैं उनके माध्यम से जो हमारा डेथ रेट था वो अब कम हो गया है। मेनी डिजीजेज लाइक कॉलरा, प्लेज एंड मलेरिया, अर्थात बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि कॉलरा, प्लेज और मलेरिया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो पहले के समय में, इन द पास्ट, यानी कि पहले के समय में ज़्यादातर मृत्यु का कारण होते थे, हैव बीन कंट्रोल्ड, लेकिन अब इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, जो डेथ रेट कम हुई है और जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा हुई है। तो जनसंख्या विस्फोट तो होना ही होना है। तो फ्रेंड्स अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, अर्थात इस हेडिंग में आपको बताया गया है कि इस जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, अर्थात हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग सेंटर्स बनाए हैं, वेयर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर टोल्ड टू द पीपल, जहां लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के तरीके बताए जाते हैं। वेयर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर टोल्ड टू द पीपल, जहाँ पे लोगों को जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय बताए जाते हैं। द मैरिज एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैज़ बीन रेज्ड, और लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ा दी गई है। इसी वजह से लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ा दी गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट हेडिंग हमारा होता है कंक्लूजन, और इसमें हमने यहाँ पे केवल एक ही सेंटेंस आपको बताया है कि इनफैक्ट बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल मस्ट वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात वास्तव में सरकार और लोग दोनों को एक साथ मिलकर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम करना होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम सिंपल तरीके से इस टॉपिक पर एस्से लिख सकते हैं आसानी से। आई होप आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि आपको ये एस्से थोड़ा लॉन्ग भी लगे, बट फ्रेंड्स आपको बता दें कि अब जो है आपके एग्ज़ाम में एस्से 12 मार्क्स के आएंगे, अर्थात अगर आपको 12 मार्क्स मिलने वाले हैं उस एस्से से, यानी कि आपको थोड़ा लॉन्ग एस्से लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप इस एस्से को तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये 99% श्योर है एग्ज़ाम में आने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।